मोर्चरी में लगातार फ्रीजर की कमी खल रही थी, आपके सहयोग से फ्रीजर मिले हैं, क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कि मोर्चरी और जो पोस्टमार्टम में जो होते हैं, जो परिवार का सदस्य गया होता है या जिनके सगे संबंधी यहाँ आते हैं और वो जब लाचार होते हैं, एक तो सबसे पहले मौत ने उनके बीच में से उनके परिवार के सदस्य को ले लिया होता। दूसरा, जो लाचारी वो महसूस करते हैं यहाँ, क्योंकि गर्मी का समय है, पर्याप्त सुविधाएं नहीं होना। और इस मोर्चरी का तो मैं समझता हूँ कि ज़िला हेडक्वार्टर है, मेडिकल कॉलेज से भी बॉडीज़ को जो है यहाँ रेफ़र कर देते हैं पोस्टमार्टम के लिए। एक दिन में बताया गया 9 पोस्टमार्टम यहाँ होते हैं। तो पहले भी मोर्चरी जो थी बड़ी बदतर हालत में थी, 10-12 साल पहले हमने उसका सुधार करवाया था। और अब एक दिन डॉक्टर साहब से यहाँ किसी पोस्टमार्टम के सिलसिले में आए तो उन्होंने इस बात का हमसे जिक्र किया कि यहाँ डीप फ्रीज़र नहीं है जिसमें हमारे एक्सीडेंट के विक्टिम भी हैं। कई बार जो है एक्सीडेंट के केसेस को तो हम कर भी देते हैं, कई बार फॉरेंसिक के लिए बोर्ड बनता है, उसमें बॉडी को रखना पड़ता है और बॉडी को रखने के लिए गर्मी में बर्फ़ रखनी पड़ती है, इसलिए डीप फ्रीज़र ज़रूरी है। तो हमने जो है इस बात को महसूस किया कि हाँ, ज़िला हेडक्वार्टर है और ये चीज़ें हैं और जो इंसान इस दुनिया में नहीं रहा उसकी बॉडी को कम से कम सम्मानजनक तरीके से हम उसका जो है पोस्टमार्टम और उसका रख रखाव कर सकें। उसी संदर्भ में हमने एमसीएम जो हमारे तावड़ू से हैं उनसे आग्रह किया। उन्होंने 2 डीप फ्रीज़र जिसमें 2-2 बॉडीज़ रखी जा सकती है वो उपलब्ध कराई है। और मैं यही मानता हूँ कि समाज में हम सब का ये दायित्व बनता है कि जो कई बार सरकार जो करने में या उसमें समय लगता है या लेकिन उसके लिए लाचारी और उसके लिए समय पे कुछ चीज़ ना हो, तो हमें समाज में सब लोगों को जो कर सकते हैं उन्हें आगे आना चाहिए। और इस स्थिति में जब ज़रूरत हो तो उसमें आगे बढ़ के समाज की, क्योंकि कोरोना के समय में देखा सब समाज ने मिल के किस तरीके से उस आपदा से निपटे थे। हम सहित सब ने मेडिकल इक्विपमेंट दिए थे, दवाइयाँ दी थी, यहाँ तक कि वेंटिलेटर तक उपलब्ध कराए थे। तो हमें लोगों के साथ मिलके इस तरह की जो सरकार कई बार करने में असमर्थ भी रहती है, कई बार समय लंबा लग जाता है, लेकिन बहुत सी चीज़ें इंतजार नहीं करती, तो ये हमने उपलब्ध कराए। मैं अपनी तरफ से भी और लोगों की तरफ से भी एमसीएम वालों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और डॉक्टर साहब वगैरह से यही आग्रह करूँगा कि लोगों को कम से कम परेशानी हो और इस तरीके की सुविधाएं अगर कहीं और भी ज़रूरत हो तो हम समाज में मिलकर इन चीज़ों को हल कराने का काम करते हैं। क्या कहेंगे उसके लिए? मैं कहूँगा अत्यधिक बारिश होने के, और पिछले मई में बारिश हुई और अब भी बारिश हुई और पहले भी मालव गांव में भी, देहाना गांव में भी इस तरह की हुई थी। और ये जो है बड़ी दर्दनाक और मैं समझता हूँ कि परिवार के ऊपर आपदा है और इसमें सरकार को भी आगे आके मदद भी करनी चाहिए। और वो बच्ची जो है सोते सोते उसमें करे, पूरा परिवार कोई मेडिकल कॉलेज में है, कोई रोहतक PGIMS तक भर्ती है, इलाज उपचार हो रहा है। और यही दुआ करेंगे कि स्वस्थ रहे और उनको उपचार ठीक हो और हम भी सुनिश्चित कर रहे हैं उपचार सही हो और जो सरकार पे हो सके उस छोटी मासूम बच्ची को जो है उसके परिवार को मुआवजा उपलब्ध कराएं। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? कमेंट्स कर बताएं और हमारे खबर हक टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।